अबे यार इनके देवा नहीं सकार अर्जुन सुंदर लग रहा केदार घाटी का ये निकल उपत्यका रुद्र प्रयाग का तिनसोनी एरावत हाथी एरावत हाथी में मैं सोच रहा लगे, लेकिन लगता है तुम नहीं मानने वाले। इसलिए मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। कोई भारती मेरे साथ युद्ध कर सकता है। चुप रखा है बिना युद्ध के खड़ा। ओ पांडवों, बिना युद्ध के तुम्हें बराबर भी धीरे नहीं दूंगा। मैं अपने प्रतिज्ञा के अनुसार सावधान सावधान मेरे महारथियों, सावधान सावधान सावधान। युद्ध की ये ललकार जहाँ गदाधर भीम और दुर्योधन आमने सामने इस समर भूमि में सरोवर में कब तक छिपा रहता दुर्योधन। आखिर क्षत्रिय वीर है, ललकार सुन करके गदाधर भीम का मुकाबला करने के लिए समर भूमि में कूद पड़ता है। और इस समय चल रहा है गदाधर भीम और दुर्योधन का ये गदा युद्ध। ये गदा युद्ध बहुत ही भयानक गदा युद्ध। इस समय गदाधर भीम और दुर्योधन के बीच में इस पंजरा नामक तोप में केदार घाटी के इस सुरम्य वादियों में अवस्थित तिनसोली ग्राम में इस समय महाभारत युद्ध के इन दोनों गदाधारी योद्धाओं के बीच भीम और दुर्योधन के बीच में ये गदा युद्ध इस समय ये गदा युद्ध चल रहा है। दोनों गदा युद्ध में किसी से कम नहीं है। बहुत ही भयानक गदा युद्ध इस समय भीम और दुर्योधन का मनोरंजन है। यह के समय इस पंजरा नामक तोप पे और इस भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध मल युद्ध का आनंद लेते हुए जहाँ प्रकृति में मंद मंद हवा इस समय बह रही है, सुदूर बादल आसमान में दिखाई दे रहे। केदार घाटी का ये पंजरा नामक तोप ग्राम तिनसोली की सीमा में स्थित यह पंजरा नामक तोप जहाँ हमारे स्वागत मंच में हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण मंचासीन है और इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य और हम सभी बड़े जोश में है।
दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गदा लेकर के इस मैदान पर इस खेत में घूम रहे हैं, दौड़ रहे, भाग रहे हैं पूरे जोश के साथ में, जोश खरोश के साथ। अरे भीम, भोजन कर दिया, भोजन कर दिया, फिर मेरे साथ युद्ध कर भीम, मेरे साथ युद्ध कर भीम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये वही दुर्योधन है जो केशव से बोला कि सूची अग्रम नए वनाश्यामी बिना युद्धेन के समान, सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को छुरी नहीं देगा, 5 गांव तो रहे तू सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। जिसने मधुसूदन, मैं विनायक के पांडवों को घूमने दूंगा। मधुसूदन, मधुसूदन, इस दुराचार का, इस अभिमान का, इस अधर्म का जीत होगी, धर्म की जीत होगी। जहाँ केशव है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अबे यार इस समय गलत हो गया। युद्ध चल रहा है, बड़ा युद्ध चल रहा है, दुर्योधन ने अपने साथ कुछ सेना भी की हुई है और ये इस मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों में भी जिनके हाथों में गदा तीर धनुष है, बड़े जोश के साथ है, बड़े जोश। भीम कुंती नंदन भीम, जहाँ तक मैं इस पहले से युद्ध करना, पहले पेट की पूजा कर ले के पंजे नामक तोप में फिर को हरे भूखे पहले भोजन कर ले। ये अबे शानदार बनाई दुर्योधन और भीम के बीच में। गदायुद्ध के कुछ नियम थे, लेकिन इन नियमों का स्वयं कौरवों ने ही स्वयं गदायुद्ध के पांडवों, एक खेल मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। पांडवों, सब भगवान कृष्ण की माया है। धर्म की रक्षा के लिए और पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने समय समय पर अपने अवतार लिए हैं, अपने अवतार लिए हैं। द्वापर युग का ये भयानक युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में, और इस समय दुर्योधन और भीम का ये कला युद्ध।
इस समर भूमि में भीम अर्जुन जो युद्ध भूमि में छाया है, सलाम करो, मुसलमान करो। युद्ध भूमि में बेखट्टे बैठा है, सावधान हो जाओ भाई। होने जाए ताकि सभी दर्शकों को दिखाई दे। थोड़ी सी मोटा देखी और योद्धा मेरी हाथ तेरा जन्म तो मैं तोड़ के रहूंगा। कृपया इस दृश्य को उस छोर की ओर किनारे अरे भाई भोजन कर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। भूखे पहले भोजन कर ले, उसके बाद युद्ध के विषय में सोचना। कृपया उस किनारे ले जाए। दिखाई दे। बस इतनी बात पे बाकी सभी को तूने विश्वास मान लिया, आनंद ले। भीम हार गया। देवहन, ये तेरी भूल है, युद्ध के लिए तैयार हो। सावधान सावधान। इधर है रावत हाथी, जिस पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जन्म और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन ऐरावत हाथी में समाये। अरे भीम, और एक युद्ध भूमि में विश्राम कहा, और युद्ध भूमि का में ये विश्राम कहा। कला युद्ध, मल युद्ध, विराटित धर्म का पालन करो, अपने विराटित धर्म का पालन करो। भीम और दुर्योधन इस समर भूमि में बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही रोमांचक दृश्य। भीम और दुर्योधन का ये मलयुद्ध इसका दान पर स्पंजेरा नामक तोप में भीम और दुर्योधन का युद्ध बेसब्री करो भीम, बड़ी थोड़ी सी मूर्खता है, और इस समय थोड़ी सी दुर्योधन मूर्खता है। मैदान पर गिर चुके हैं। कभी भीम गिर रहे हैं, कभी दुर्योधन गिर रहे हैं मैदान पर। दोनों महान योद्धा हैं, दोनों अपने समय के जाने माने गदाधर हैं, गदा युद्ध में निपुण है, बल युद्ध में निपुण है। कोई किसी से कम नहीं है दोनों योद्धाओं में। हरि भगवान कृष्ण की माया है यहाँ महाभारत में। अगर उस समय निर्वस्त्र रूप में दुर्योधन अपनी माता गांधारी के तो भीम मेरी सैनिकों का खून बहाते हो, जंगा छूटने की स्थिति भी नहीं आती, क्योंकि पूरा शरीर गदा का प्रहार करो, जबकि वह गदा युद्ध के खिलाफी था, लेकिन धर्म की रक्षा करनी थी, अधर्म का नाश करना था। कौरव कहाँ धर्म के मार्ग पर थे, वो तो पहले से ही अधर्म के मार्ग पर थे।
बहुत सुंदर दृश्य समय पद गया तो विजय विजय यहाँ शानदार विजय भीम विजय विजय दुर्योधन के शानदार विजय इधर भी विजय उधर भी विजय यहाँ भी विजय धनुर्धर अर्जुन यह मैदान 5000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। दर्शकों में बड़ा जोश बड़ा नागरिकों का मातृशक्ति का स्वागत अभिनंदन करते हैं और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज दसों दिशाएं शब्दायमान समय दसों दिशाएं शब्दायमान ढोल नगाड़ों की आवाज से बहुत ही भयंकर युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध गदाधर भीम और दुर्योधन का कंजरा नामक युद्ध इस समय एक थोड़े चिल्लाते हैं बीच मैदान में हे भीम रोमांचक तेरे साथ मेरा निर्णायक युद्ध होगा सावधान भीम सावधान सावधान भीम सावधान चाची भी भाग रही है मेरी। पार्टी 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 वाह मजा आ गया जीत के मजा आ गया। तो गाइस जहाँ पे वो हो रहा था प्रोग्राम वहाँ से हम इतनी जल्दी भाग के आए और यहाँ देखो बुआ बैठी हुई है साथ। हाय गुड मॉर्निंग हम भागी भागी थे। हाय गाइस ये हमारी चाची लगती हैं। आइए मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम देखी है। अभी कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? हो गया 2 साल हो जाएंगे फरवरी में। और 2 साल हो जाएंगे और मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा है। व्लॉग देखना है बहुत समय बोल इसके व्लॉग देखना बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है। देखना ठीक है गाइस बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हूँ। थैंक यू लाइक भी करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब करना।